ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार ट्राई करना और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। ये देखो आदि कैसे हो रहे? जोर से बोलो। अच्छी हो रही है। चलो आपको दिखाती हूँ मैं। सिया भी खा रही है। गरम हो रहे। ये दोनों भाई बहन खा ले। कैसा हो रहा? कैसा हो रहा? अच्छा हो रहा? चिऊ चिऊ कैसा हो रहा? आहाय खा लो। ये देखो, और दोनों की टीवी भी चल रही है और अच्छा चिच्ची भी खा ले। अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो आदि को भूख लग रही थी। आदि ने मतलब कल ही कह दिया था, कल भी वो शाम को कह रहा था कि मम्मा कुछ बना देना, शाम को ना भूख लगती है। तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, और पहले तो वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उड़द वगैरह भिगो के रख दी थी, चावल वगैरह। मैं इसे बच्चों के लिए यही बनाऊंगी, और ये अच्छा भी होता है और टेस्टी भी लगता है। और मैं भी ले आई हूँ अपने लिए। ये देखिए, आप लोग भी आ जाइए, ट्राई करके एक बार जरूर देखना इसे, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो फिर खा के मिलते हैं। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये है मॉर्निंग की। मैं आ गई थी मंदिर से आरती सुन के और प्रसाद लेके। तो उसके बाद मैंने हस्बैंड का लंच वगैरह तैयार कर दिया था और वो चले गए थे। फिर सिया को मैंने बैठा दिया था, उसको भी मैंने नाश्ता दिया था। तो मैंने सोचा किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि किचन थोड़ी इस समय फैल रही थी। तो थोड़े से बर्तन थे, ज़्यादा तो नहीं थे, क्योंकि मैं हाथों हाथ ही धो देती हूँ। तो ये बर्तन मैं साफ़ करके रख रही थी। और ये दूध का बर्तन था। फिर इसके बाद ना दूध वाले भी आ जाते हैं भैया दूध देने, तो फिर इस वजह से मैं धो के रख देती हूँ इसको भी हाथों हाथ, जिसमें मैंने चाय वगैरह बना ली थी ना। क्या कहते हैं, उसके बाद सफाई वगैरह भी करनी थी, क्योंकि ना कल परसों से मैंने बोतलें वगैरह नहीं हटाई थी यहाँ पे से। तो उसके नीचे यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, एकदम धूल हो जाती है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ किचन को, थोड़ा सामान वामान हटा के, क्योंकि डेली तो नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि सिया दिक्कत वही है, छोटे बच्चे के साथ हम नहीं कर सकते हो डेली, क्योंकि फिर वो भी रसोई में आती है, कभी वो सिलेंडर छेड़ती है, कभी मतलब आटे का ड्रम छेड़ती है, मतलब बहुत सामान छेड़ती है। तो डर लगता है थोड़ा किचन में, और इस वजह से मैं ना तो 2-2 दिन में कर देती हूँ कभी, मतलब ऐसे सफाई। वैसे तो डेली होती है सामान वामान हटा के। तो ये टोकरी भी मैंने आलू प्याज के ऊपर रख रखी है सिया की वजह से, नहीं तो मैं नीचे ही रखती हूँ। और सर्फ ख़त्म हो गया था, तो मैं अभी गई थी तो मैं दुकान से सर्फ भी ले आई थी। तो ये मैं पलट के रख दूँगी इसमें, और सर्फ मैं बाथरूम में ही रख दूँगी। और बाकी आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ पे मैंने चम्मच वगैरह रखे हुए हैं, इनको भी हटा के, एक लकड़ी का ना बॉक्स था मेरे पास, तो वो टूटा हुआ, मतलब टूटा तो क्या था, वो उसका था मशीन का। तो मशीन चलाने में फिर दिक्कत होती थी, तो वो मैंने निकलवा दिया था। तो उसका ये बॉक्स पड़ा हुआ था। तो इसको मैंने ना ऐसे उल्टा करके रख के फॉइल पेपर लगा के उसके ऊपर मैंने चम्मचों का स्टैंड वगैरह लगा हुआ था। और चम्मचों का स्टैंड भी मैंने ऐसे बनाया है। मेरे पास 2 ग्लास कप रखे हुए थे, पुराने हो गए थे काफ़ी यूज़ करते करते। तो मैंने सोचा चलो इसको स्टैंड ही बना दिया जाए। और देखिए मैंने यहाँ पे इसके जो ये बोर्ड जैसा था लकड़ी का, तो इसके ऊपर मैंने पेपर चिपका दिया है। थोड़ा साफ़ सा लगता है, थोड़ा अलग सा। फॉइल पेपर बहुत ख़राब हो गया था, तो ये मैं लगा दूँगी। और मैंने साफ़ कर दिया था। और जैसे ही मैंने ये हटाया ना, इसके पीछे छोटा सा छिपकली का बच्चा था, और छिपकली से मुझे तो बहुत डर लगता है।
तो फिर वो भाग गया था। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सफाई कर दी थी। और थोड़ा सा ये रहता है कि आप कर देते हो ना सफाई डेली तो नहीं हो पाती है, करने वाले करते भी हैं और मैं भी मतलब पहले तो कर ही लेती थी। बस अब वो ये है कि ये रहता है कि जल्दी जल्दी कर लो नहीं तो वो रोने लगेगी। अकेली बैठी हुई थी बाहर, छोटी है अभी, छोटे बच्चे का ध्यान पहले रखना पड़ता है। तो यहाँ साथ साथ मैंने सोचा चलो, गैस भी गंदी हो रही थी क्योंकि मैंने इनके लिए लंच बनाया था तो गैस भी अच्छे से साफ़ नहीं की थी, बस बाहर बाहर से की थी। तो वही मैं अभी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और अब एक दिन मुझे ना ये बोर्ड वगैरह साफ़ करने हैं किचन में, तो ये भी काफ़ी गंदे हो रहे थे क्योंकि खाना बनाओ ना तो उसके ऑयल से पता नहीं क्या ऑयल जैसा जम जाता है बोर्ड में, बिजली के बोर्ड में ना। एक तो ये बिल्कुल गैस के सामने है तो इस वजह से इसके, और बोर्ड भी इसमें काफ़ी सारे हैं किचन में, तीन बोर्ड है इस किचन में। तो ये वाला ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि ये सीधे गैस के ऊपर ही है, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और इस वाले को तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ क्योंकि जो दूसरी साइड है जहाँ पे बोतल वगैरह रखी हुई थी वही वाला यूज़ में आता है, वहीं पे मैं मिक्सी वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। बाकी मैंने टोस्टर मेरा रखा हुआ है वो भी मैं वहीं पे यूज़ कर लेती हूँ। जो आपने देखा था मिनी अवन टाइप का है वो, उसमें आप बिस्किट वगैरह बना सकते हैं, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई भी है उसमें, पिज़्ज़ा वगैरह। तो वो अभी काफ़ी टाइम से तो रखा हुआ है क्योंकि अभी मन भी नहीं करता है कुछ बनाने का, और तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा है तो बस इस वजह से मैं वहीं पे यूज़ करती हूँ उसका। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं ये सारे इसके लगा दूँगी और फिर अच्छे से सफाई कर दूँगी। थोड़ा किचन का ही रहता है। और यहाँ पे देखिए मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो गई है, बिल्कुल साफ़ है। बस ये ट्राइपॉड हटाना भूल गई थी, यहाँ पे ट्राइपॉड रखा हुआ है। और इस यहाँ पे देखिए मेरी, और फिर उसके बाद मैं जैसे ही बाहर को आई किचन मेरी हुई तो वैसे दूध वाले भैया आ गए थे, तो फिर मैंने दूध ले लिया था उनसे। और पता नहीं मैंने, मेरी ये वीडियो ब्लर कैसे हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गई थी, फोकस नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी झाड़ू लगाने आंगन में, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू वैसे तो सुबह लग गया था लेकिन जब तक ये नहीं जाते हैं ना तब तक अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। क्योंकि इनकी बाइक खड़ी थी यहाँ पे, तो फिर इन्होंने बाइक के टायरों में ना मिट्टी बहुत आ जाती है अंदर, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है तो इस वजह से मिट्टी आ जाती है, कीचड़ भी होता ही है, आ ही जाती है। तो फिर मैं दोबारा झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि अगर मैं झाड़ू ना लगाऊँ ना तो मिट्टी पैरों से फिर वो अंदर जाती है। तो यहाँ पे मैं दोबारा झाड़ू लगा रही हूँ। और वैसे भी मुझे लगाना पड़ता है, सिया नाश्ता करती है तो वो आधा तो गिरा देती है, फर्श में गिराती है, तो अंदर से ही मैं दोबारा झाड़ू लगाते हुए आ गई थी। एक बार और मैंने इस रूम में लगा लिया था, तो वही मैं झाड़ू लगाते हुए यहाँ बाहर आ गई हूँ। अब पोछा मैं यहाँ रोज़ रोज़ नहीं लगाती हूँ क्योंकि ना धुलाई कर देती हूँ हर तीसरे चौथे दिन में। यहाँ पे बाहर नल है तो पेड़ों में पानी डल जाता है और सफाई भी हो जाती है। फिर मैं झाड़ू लगा के अंदर आ गई थी और ये देखिए मैं कितनी भी चादर सही कर लूँ ये सिया हाथ से खींच के सब इधर उधर कर देती। पहले मैंने उसे उस वाले दीवान बेड में बैठाया था तो ये देखिए उसकी चादर उसने कैसे कर दी। फिर उसके बाद नीचे खड़ा किया तो नीचे से ये चादरें खींचती है, मतलब ये काम करती ही रहती है। थोड़ा आदि तो फिर भी एक जगह बैठा रहता है, ये थोड़ी चंचल सी है, ये सामान को इधर उधर करना, छेड़ना गिराना ये ज़्यादा करती है। तो ये देखिए ये मेरे पीछे पीछे आ गई थी और काम करके इतना थक गई थी ना, तो थोड़ी देर मैंने सोचा चलो रेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी पी रही थी तो इसको भी प्यास लग गई थी तो इसको भी मैं पानी पिला रही थी। उसके बाद थोड़ी देर खेल रही थी इसके साथ। और आप इसके संग ना कोई भी खेल अगर खेलोगे, अगर एक बार करोगे तो ये आपसे बार बार वही चीज़ करने के लिए कहेगी। तो एक बार तो मैंने इसे उतार दिया था तो ये फिर मुझसे कह रही थी कि मम्मा और करो, मतलब रोने लगती है एकदम, कहती है कि मुझे और करो। तो और आप दोबारा करोगे ना तो फिर खुश होती है। यहाँ पे मैंने मना कर दिया था तो नहीं और करना है। तो लेकिन यही है ना कि थकावट बहुत लगी थी, पैरों में भी दर्द हो रहा था मेरे, तो मैं इसको ऐसे बातों में लगा के ना थोड़ा ध्यान व्यान इधर उधर भटका रही थी इसका। तो बस यही था। उसके बाद थोड़ी देर मैंने इसके संग मस्ती वगैरह करी, थोड़ा खेली वेली, और उसके बाद क्या देखिए आप देख इसकी रही हो? वीडियो। क्या है? ओ बुलाओ काऊ को, बुला लो काऊ आ जा। बुला बुला काऊ को बुला, ऐसे बोलो आओ चिऊ, बुला। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 काऊ है ना, बुला लो काऊ को। इधर आओ शिव, हंस के दिखा दो काऊ को, हंस के दिखा दो काऊ को, बुला लो, आवाज लगाओ।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी हम बैठे हैं बाहर, काम लगभग सारा हो चुका है, 10:30 हो रहे हैं आज। और सिया है अभी उठी हुई है, सोई नहीं है। उठ तो जल्दी गई थी बट अभी सोई नहीं है ये ना, तो अभी ये खेल रही है बाहर, काऊ देख रही है। कहाँ है काऊ? कहाँ है? बुला लो काऊ को। काऊ आना यार, डेली बहुत सारी गाय आती है तो ये उनको देख देख के बहुत खुश होती रहती है। और आज नहीं बेटा, और अभी मैं बस बाहर से झाड़ू लगा के आई हूँ, क्योंकि बाइक क्या है कि सुबह झाड़ू तो मेरा पहले ही लग गया था, आदि के जाने से पहले ही लग गया था, क्योंकि फिर उसके बाद मैं यहाँ गणेश महोत्सव में चली गई थी, तो सुबह ये आरती की उससे चली गई थी, तो अच्छा लगता है थोड़ा जाना। तो आके फिर मैंने अभी किचन की सफाई की है, किचन थोड़ी रह गई थी, और बाहर मैंने झाड़ू लगाया है, क्योंकि बाहर ना जब तक इनकी बाइक नहीं जाती है तब तक तो सफाई हो नहीं पाती है। मतलब मार तो दिया था मैंने झाड़ू एक बार, लेकिन बाइक की जैसे बाइक निकालते हैं ना तो उसके नीचे मिट्टी रह जाती है, तो वो अभी मैंने सारा बाहर सफाई की है। अब मैं सोची थी इसको सुला दूं, पर ये अभी खेल रही है, मुझे नहीं लग रहा है ये सोएगी। थोड़ी देर अपने आप खेलती है, फिर मैं इसे सुला दूंगी। बाकी वीडियोस वगैरह एडिट करनी है अभी, तो वीडियो एडिट करके फिर मैं अपलोड करूंगी, क्योंकि जब ये सोती है ना तब मैं वीडियो एडिटिंग का काम करती हूँ, क्योंकि उसमें वीडियो एडिट करने में मुझे आधा 1 घंटा करीब लग जाता है, फिर उसे अपलोड करने में टाइम लग जाता है। तो बच्चे के संग काम तो होते ही हैं, जब तक ये सोएगी नहीं तब तक तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊंगी। तो लेकिन यह है कि हाँ, जब ये उठी होती है तो थोड़ा ये खेलती रहती है, या फिर जैसे मैं इसके लिए ना गाने वाले लगा देती हूँ, तो ये वो सुनती रहती है। तब तक मैं उसमें ट्राइपॉड में फोन लगा के थोड़ी वीडियो में मेरी शूट हो जाती है, मेरा काम भी हो जाता है। तो फिर ऐसे ही मेरा पूरा दिन जाता है। और बस जब तक ये सोएगी फिर मैं वीडियो एडिट करूंगी। वीडियो एडिट करते करते ही आदि का टाइम हो जाता है स्कूल से आने का, 12:30 बज जाते हैं। जिस समय मैं अपलोड करती हूँ ना उस समय 12:30 बज जाते हैं। तो फिर आदि आ जाता है, फिर आदि आते ही फिर बच्चे के संग काम तो होता ही है, ड्रेस वगैरह चेंज करनी है, फिर वो आते ही बोलता है भूख लग रही है, फिर खाना वगैरह बनाना होता है, तो फिर वही 1-1:30 बज जाते हैं। बस उसके बाद वो थोड़ा देर शाम को जैसे ट्यूशन से आता है ना, तब तो वो अपने स्कूल का वर्क कर लेता है। फिर थोड़ी देर मैं उसे बाहर ले जाती हूँ, थोड़ा अंदर ही अंदर बच्चे वो हो जाते हैं। तो शाम को फिर उसके बाद आके फिर रात को ना खाना खाने के बाद उससे पढ़ाई नहीं की जाती है, मतलब वो कहता है नींद आ रही है। वैसे तो मतलब बच्चे तो पढ़ते ही हैं, लेकिन थोड़े आपको पता ही है छोटे बच्चे कितने बहाने मारते हैं। तो ट्यूशन का वर्क वो अब स्कूल से आके करता है, जैसे खाना वाना खा लेता है उसके बाद वो ट्यूशन का वर्क करता है। ट्यूशन का वर्क करते करते ही वही 2-2:30 बज जाते हैं। फिर 3 बजे से उसका टाइम हो जाता है, तो 2:45 बजे करीब ना मैं छोड़ने चले जाती हूँ, क्योंकि जाने में ही 10 मिनट लग जाते हैं। तो क्योंकि अपना तो तेज चले भी जाओ, बच्चे थोड़ा धीरे धीरे जाते हैं, उस समय धूप भी होती है ना। लेकिन यह 2 दिन से थोड़े बादल से हो रहे हैं, तो बहुत फर्क है मौसम में। सियू और ये सिया यहाँ बैठी हुई है। क्या कर ले हो? डांसी करके दिखाओ, डांसी कैसे करते हो? नच्ची नच्ची फ्लैंकिश कर दो सबको। अरे हेलो कर दो, हेलो हंस के दिखा दो सबको। बस यहाँ खेल रही है, और अभी इसे नहलाना भी है, बट इसे जुकाम लग रहा है, तो मैं सोची हूँ थोड़ी देर में नहलाऊंगी। पहले सुला देती हूँ उसको, उसके बाद इसकी मालिश वालिश करके उसके बाद नहलाऊंगी इसे। थोड़ी देर सो जाएगी ना, तो दवाई देती हूँ पहले इसको मैं खांसी की, फिर उसके बाद इसको सुला दूंगी। और आज मैंने कपड़े नहीं धोए, क्योंकि ना सर्फ खत्म हो गया था, कल ही खत्म हो गया था उसकी, बल्कि आदि की ड्रेस धोनी थी, तो मैं वो भी नहीं धो पाई। तो वो मैं फिर सुबह जब वहाँ गई थी मंदिर, तो फिर उसके बाद वहाँ से आते वक्त मैं दुकान से ले आई थी सर्फ, अभी पलटा है मैंने। अब आदि आ जाएगा उसके बाद, मतलब और कपड़े भी हैं, इस वजह से मैंने धोए नहीं। मैंने सोचा इकट्ठे धुल जाएंगे, तो उनको भी मैं भिगो दूंगी, फिर शाम को देखती हूँ, शाम को धो दूंगी। शाम को धोते ये होता है ना, एक तो ड्रायर खराब है, तो शाम को मैं धो के ना नल के ऊपर रख देती हूँ कपड़े, तो उनका पानी सारा निकल जाता है। और सुबह यह है कि अपना फिर उसे
सुबह सुबह डाल दो। अब शाम को इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है, कभी रात को बारिश वारिश आ जाए तो सारे कपड़े भीग जाएंगे, और फिर क्योंकि नील वील भी लगाती हूँ ड्रेस में तो वो फिर वो ना दाग दाग रह जाते हैं नील के, कहीं पे नीला कहीं पे सफेद, तो वैसे हो जाते हैं। तो फिर अभी नहीं धोऊंगी कपड़े, मतलब शाम को रात को नहीं डालूंगी, सुबह ही डालूंगी। क्या कर रहे हो आप? ये गंदी बात कर रही हो? नो, ये गंदी बेड मैनर, नो। अम्मा को बुलाओ। अच्छा बाबा को आवाज लगाओ, बाबा। जोर से आवाज लगाओ, बाबा। अब पापा को आवाज लगाओ, बाबा। चाचू को आवाज लगाओ, ऐसे बोल दो, चाचा। इधर देख के बोलो, चाचा। अब बोलो चाची, इधर चाची। और नाना, नाना, नानी। बुलाओ नानी को, नानी। लग गई ना बुड्डू फूटा। गंदी बात, चोट लग जाएगी। फिर रोई, फिर कैसे रोती है सिया? इधर दिखाओ, रो के दिखाना, इधर सिया रो के कैसे रोती है? क्यों रोती है फिर? ऐसे रोती है? नहीं, छी, गंदी बात, टंग नहीं लगाते उसमें, गंदा है वो। अब सिया की फिर चोट लगे, सिया कैसे रोती है? बेबी कैसे रोती है? नन्ही बेबी कैसे रोती है? बता दो। ऐसे रोती है? सिया स्कूल जाएगी? स्कूल क्या पढ़ेगी? ऐसे जाएगी स्कूल? A for B for banana. C for cat कैसे करती है? माऊ। D for dog, डॉगी कैसे करता है? इधर देख के बताओ, कैसे करता है? भू। कैसे करता है? ऐसा हंसेगी। डॉगी कैसे करता है? अरे एक्टिंग। अच्छा बाय कर दो सबको, बाय कर दो। तो बस अब मैं इसको सुलाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। और प्लीज वीडियो में बने रहना, वीडियो एंड तक देखना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर जरूर करना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ऐसे ही मैं अच्छी वीडियो लाती रहूंगी रेसिपीज की, और अपना डेली व्लॉग आप लोग के संग शेयर करती रहूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल में ऐसे ही बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।